हेलो क्लास 7। सो नाउ वी विल कंटिन्यू अवर थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। हम लोग पढ़ चुके थे फाइबर जो होता है वो दो काइंड का रहता है, नेचुरल और सिंथेटिक। वूल प्रोडक्शन, वूल हमें कहाँ से मिलता है, उसके प्रोडक्शन में क्या क्या स्टेप्स होती हैं, उसकी क्या क्वालिटी होना चाहिए, ये सब हम रीड कर चुके थे। आगे हम टॉपिक हमारा है नेक्स्ट सिल्क, हम सिल्क रीड करेंगे। इन अर्लियर टाइम्स यूज ऑफ सिल्क वॉज रिजर्व्ड ओनली फॉर किंग्स एंड मोनार्क्स। पहले के समय में क्या होता था कि सिल्क का यूज़ जो है वो सिर्फ राजा, शहंशाह, बादशाह ये सब लोग करते थे। द रोमन सोल्ड फॉर इट्स वेट इन गोल्ड। रोमन जो हैं वो लोग इसे सोने के भाव मतलब सोने के बदले बेचा करते थे। सिल्क फैब्रिक वॉज इन्वेंटेड इन एंशियंट चाइना एंड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर कल्चर एंड इकोनॉमी फॉर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सिल्क फैब्रिक जो है सबसे पहले चाइना में इसका इन्वेंशन हुआ था और उसकी इकोनॉमी और कल्चर में बहुत महत्वपूर्ण रोल ये प्ले करता है। इट मीन्स क्या है, चाइना के लोग जो हैं वो बेचते थे सिल्क को सोने के रेट में, सोने के बदले तो उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता था, इसलिए इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाती थी। चाइना इज क्रेडिटेड विद द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एट अराउंड 3000 BC। BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। तो 3000 BC के लगभग चाइना ने फर्स्ट प्रोडक्शन किया था सिल्क का। सिल्क वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना that the trade route from Europe to China became popular to be known as a silk route। अब सिल्क जो है चाइना का इतना इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट था कि जो भी ट्रेड का रास्ता है, जहाँ जिस रास्ते से व्यापार होता था उस यूरोप से चाइना तक, उस रूट को सिल्क रूट्स के नाम से जाने लग गया था। सिल्क इज़ एन एनिमल फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वॉर्म। सिल्क जो है एनिमल फाइबर है जो कि सिल्क वॉर्म रेशम के कीड़े से बनता है। सिल्क फाइबर्स आर सॉफ्ट एंड लस्टरस। सिल्क फाइबर जो होता है काफ़ी ज़्यादा मुलायम रहता है और काफ़ी शाइनी चमकीला वो रहता है। लाइक एनिमल हेयर्स सिल्क डज नॉट कंडक्ट हीट दस कीपिंग अस वार्म इन विंटर। एनिमल्स की तरह जो है इसको हीट को कंडक्ट नहीं करता है सिल्क, इसलिए हमें वो सर्दी में गर्म बनाए रखता है, गर्मी देता है। सिल्क इज़ मेड ऑफ प्रोटीन। सिल्क जो है प्रोटीन से बनता है। द रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। अब रेशम के कीड़े को पालना, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए उसको सेरिकल्चर बोला जाता है। इट इज़ एसेंशियल टू नो अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सिल्क फाइबर। अब हमें जो है सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल कैसे होती है जानना बहुत ज़रूरी है यदि हम जानना चाहते हैं कि सिल्क कैसे बनता है। तो हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मोथ। उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मोथ कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस विच आर द अडल्ट, एग, लार्वा एंड प्यूपा स्टेज। अब देखिए सिल्क मोथ की, रेशम के कीड़े की लाइफ जो है वो 4 स्टेज में होती है। अडल्ट, जब वो अडल्ट हो जाता है, एग जब वो अंडे के अंदर रहता है, नेक्स्ट है लार्वा और फिर उसके बाद फिर है प्यूपा स्टेज। The female moth copulates with the male moth and then fertilization takes place। अब फीमेल और मेल का कनेक्शन होता है, उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है। द एग्स आर लेड क्लोज टुगेदर एंड आर कवर्ड इन अ जेली दैट द मदर मोथ प्रोड्यूसेस। अब एग जो है वो आसपास एक साथ उनको जोड़ दिया जाता है, इकट्ठे रखे जाते हैं और उसके बाद उनकी जेली की कवर बना दी जाती है जो कि उनकी मदर बनाती है। The eggs will begin to hatch after 10 days and the newly born silkworm feeds on mulberry leaves। उसके बाद क्या होता है, जो अंडे हैं वो 10 दिन में अंडे फुट जाते हैं, उनमें से बेबी निकलता है और वो जो सिल्कवर्म है उसके बाद वो मलबेरी की पत्तियाँ वो खाते हैं। द नेक्स्ट स्टेज इज़ द प्यूपा। उसकी अगली स्टेज क्या है, प्यूपा है। एंड इन दिस स्टेज द ककून बिगिन्स फॉर्मिंग टू अलाउ द सिल्क मोथ टू ट्रांसफॉर्म इनटू अडल्ट मोथ। इस स्टेज में क्या होता है, जो ककून है वो अडल्ट हो जाता है, अडल्ट होने के ट्रांसफॉर्मेशन उसका हो जाता है। इट प्रिपेयर्स इट सेल्फ फॉर द नेक्स्ट स्टेज इन इट्स साइकिल। अपनी लाइफ साइकिल में वो अगली स्टेज के लिए प्रिपेयर होता है। जैसे कि देखिए फोटो में पहले क्या है, एग है, फर्टिलाइजेशन हुआ, एग प्रोड्यूस हुए, एग के बाद क्या होता है, एग जो है मदर जो है 10 डेज के बाद वो हैच होते हैं, तो उसके बाद ये जो है लार्वा निकलता है, लार्वा से फिर प्यूपा बनता है ऐसा, और फिर प्यूपा के बाद जो वो अडल्ट हो जाता है सिल्क वॉर्म। सिल्क प्रोडक्शन। अब सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेकिंग सिल्क इज कॉल्ड द सेरिकल्चर। पहली प्रोसेस क्या है, फर्स्ट स्टेज क्या, सेरिकल्चर है। मतलब जब हम पशु का मतलब उस कीड़े का यदि हम पालन करेंगे तभी तो हमें सिल्क मिल पाएगा।
विच इज़ द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स का मतलब क्या है कि सिल्क वॉर्म को पालन करना। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी प्रोसेस, बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत लंबी प्रोसेस है। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व वॉशिंग द सिल्क वॉर्म एग डेट हैड बीन स्टोर्ड ओवर द विंटर। पहली स्टेप क्या है कि सिल्क वॉर्म एग को उनको धोया जाता है और फिर इनको विंटर ठंड में स्टोर किया जाता है। अंडर नेचुरल कंडीशन द एग्स हैच ओनली वंस अ ईयर इन स्प्रिंग व्हेन द मलबेरी ट्रीज बिगिन टू ऑफ। नेचुरल कंडीशन, प्राकृतिक कंडीशन में क्या होता है, जो एग है वो सिर्फ एक बार स्प्रिंग सीजन के दौरान ही हैच होते हैं। और वो सीज़न कब आता है, जब मलबेरी की जो पत्तियां हैं वो पेड़ों से गिरने लग जाती हैं। When larva hatch out of the eggs, they feed only on mulberry leaves। जब लार्वा जो अंडों से जब लार्वा निकलता है तो वो सिर्फ जो है मलबेरी की पत्तियां ही खाते हैं। जिस तरह से जब बच्चा जन्म लेता है तो सिर्फ माँ का दूध पीता है, उसी तरह से जब लार्वा छोटा रहता है, अंडे से निकलता है, तो सिर्फ मलबेरी की पत्तियां खाता है। They eat day and night and increase enormously in size। वो दिन रात खाते रहते हैं और अपने आप को साइज में बड़ा करते हैं, बड़े हो जाते हैं। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रीज टू विच ककून गेट हैच्ड। अब क्या करते हैं, जिस तरह से मैनेजमेंट देखते हैं किस तरह से उनको पालना है, तो एक स्मॉल रैक वगैरह वो बनाते हैं ट्रे में जिससे कि ककून बन जाए। After 25 to 30 days, the silkworm stop eating and move to a teeny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons। उसके बाद क्या होता है, 25 से 30 दिन बाद वो खाना बंद कर देते हैं और उसके बाद एक अलग से चैम्बर बना होता है बैम्बू का, और उस ट्रे में जाकर वो ककून बनाने लग जाते हैं। स्पिनिंग में टेक अबाउट अ वीक आफ्टर विच ककून हैव टू बी अनरावल्ड। स्पिनिंग में क्या होता है, ककून बनने के बाद एक हफ्ते का टाइम लगता है। देन द ककून्स आर कलेक्टेड एंड पुट इनटू अ वेरी हॉट वाटर पास्ड थ्रू हॉट एयर और एक्सपोज टू द स्कॉचिंग हीट ऑफ सन। उसके बाद क्या होता है, उस कोकून को इकट्ठा कर लिया जाता है। उस कोकून को इकट्ठा करने के बाद उसे गर्म पानी में उबाला जाता है या फिर उसे गर्म हवा दी जाती है या धूप में रख दिया जाता है। दिस किल्स द सिल्क वॉर्म एंड लूजन्स द सिल्क फिलामेंट। इससे क्या होता है, जब हम पानी में उसको उबालते हैं या गर्मी में रखते हैं तो सिल्क वॉर्म का कीड़ा जो है वो मर जाता है। द सिल्क फिलामेंट्स आर देन टेकन आउट एंड अनवाउंड फ्रॉम द ककून। उसके बाद जो रेशम है वो उस ककून से निकाल दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग और फिलेचर। इस प्रोसेस को हम रीलिंग और फिलेचर बोलते हैं। इट इज़ डन बाय स्पेशल मशीन के द्वारा की जाती है ये। फिलामेंट फ्रॉम सेवरल कोकून्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड दैट इज बाउंड ऑन अ रील। अब फिलामेंट जो इनको आपस में ट्विस्ट के बाद जोड़ा जाता है एक थ्रेड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। द थ्रेड आर देन डाइड एंड वोवन इनटू सिल्क फैब्रिक। अब उसके बाद धागों को डाई किया जाता है, कलर किया जाता है, या फिर कलर करने के बाद उन धागों से कपड़ा बनाया जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क विच डिफर इन क्वालिटी एंड टेक्सचर। बहुत अलग अलग प्रकार के सिल्क होते हैं जिसका उनका दिखने वो अलग दिखते भी हैं कि क्वालिटी भी क्या है, अलग होती है। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ मोथ। सिल्क जो है अलग अलग प्रकार के मोथ से बनाया जाता है। द मोस्ट कॉमन टाइप्स क्या है, एरी, मलबेरी, टसर, मूंगा और कौसा सिल्क। Next is properties and quality of silk. The properties of silk include a natural shine as well as a smooth and soft texture that is not slippery. अब प्रॉपर्टी क्या है सिल्क की, वो बहुत ज़्यादा नेचुरल शाइनिंग होती है, उसमें बहुत ज़्यादा स्मूथ रहता है, वो उसका टेक्सचर उसका दिखने में भी काफ़ी सॉफ्ट रहता है, उसको हम और स्लिपरी भी, लेकिन वो स्लिपरी नहीं होता है। सिल्क मुलायम ज़रूर होता है बट स्लिपरी नहीं होता है। Other properties include good moisture regain aspect, poor conduction of electricity and versatility of use. Silk is very elastic. It can stretch 10% to 20% without breaking. अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि वो अच्छा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कंडक्ट भी नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। और सिल्क जो है काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक होता है, इट मीन्स उसको हम खींच सकते हैं, मतलब 10 या 20% तक उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं बिना टूटे। It resists creasing and can be combined with other fibers like wool to help knit return to their original shape. इसे हम सिल्क को हम वूल के साथ भी मिला सकते हैं फैब्रिक बनाने के लिए। It is a very good fiber to use as a verb. Silk is the strongest natural fiber. सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर कौन सा है, सिल्क है।
The quality and style of the silk fabric depend on many factors such as type of silkworm, the quality of mulberry leaves fed to silkworm, the selection of cocoon, the weaving and finishing of silk thread. अब क्या सिल्क फैब्रिक की जो क्वालिटी है उसकी स्टाइल किस पर डिपेंड करती है कि सिल्कवर्म किस नस्ल का है, मीन्स कैसा सिल्कवर्म है, उसे किस प्रकार किस क्वालिटी की पत्तियाँ खिलाई जा रही है या कोकून कैसे सिलेक्ट किया जा रहा है, और वीविंग और फिनिशिंग में कौन सी मेथड यूज़ की जा रही है, इस पर सब डिपेंड करता है। तो चैप्टर कंप्लीटेड।